हेलो नमस्कार दोस्तों, सभी को एक बार फिर से इस नए वीडियो पर स्वागत है। तो दोस्तों, साइक्लोन दाना फॉर्मेशन कर चुका है जैसे कि हमने पहले प्रेडिक्शन किया था। और साइक्लोन दाना जल्द ही ओडिशा कोस्ट के आसपास में लैंडफॉल करने वाला है। मतलब ये कल रात तक ही इसका लैंडफॉल हो जाएगा उड़ीसा कोस्ट के आसपास। और ये बहुत तेज़ी से इंटेंसिफाई भी करना स्टार्ट कर चुका है। इसके बारे में पूरा डिटेल में हम इस वीडियो पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, ऐसे लगातार जानकारी हमेशा पाने के लिए। तो दोस्तों, आज है 23 अक्टूबर और ये आज का सैटेलाइट का मैप है। इसमें हम साइक्लोन दाना का पोजीशन को साफ साफ देख सकते हैं। साइक्लोन दाना फिलहाल बंगाल की खाड़ी के केंद्रीय भाग पर पहुंच चुका है और इसका क्लाउड स्ट्रक्चर और क्लाउड का स्पिनिंग को आप साफ साफ स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। अभी ये साइक्लोन बहुत तेज़ी से इंटेंसिफाई किया है और ये आज मॉर्निंग पे ही ये एक साइक्लोनिक स्टॉर्म का रूप ले गया है। इसका नाम दाना है और ये कम से कम अभी पारादीप से ये साइक्लोन का डिस्टेंस 422 किलोमीटर दक्षिणी पूर्व में है और पुरी से ये लगभग 439 किलोमीटर दक्षिणी पूर्व दक्षिण पे इसका पोजीशन है। और उड़ीसा के चंदबाली से ये कम से कम 463 किलोमीटर दक्षिणी दक्षिणी पूर्व पे इसका सेंटर है। और उड़ीसा के बालासोर से ये 522 किलोमीटर दक्षिणी दक्षिणी पूर्व पे इसका सेंटर बना हुआ है। और वेस्ट बंगाल के गंगा सागर से ये 506 किलोमीटर दक्षिण पे इसका पोजीशन अभी है। और साइक्लोन दाना का करंट स्टेटस के बारे में बात करेंगे तो इसका विंड स्पीड कम से कम इसके चारों तरफ 75 से 85 किलोमीटर के आसपास में है और गस्टिंग पे 90 से लेकर 100 किलोमीटर के आसपास तक पहुंच चुका है। और इसका सेंटर पे प्रेशर कम से कम 990 मिलीबार्स के आसपास में है। और इसका जो मूवमेंट है ये पश्चिम उत्तर पश्चिम और पश्चिम उत्तर दिशा में इसका मूवमेंट लगातार जारी है। और यह साइक्लोन के लिए उड़ीसा और एडजॉइनिंग पश्चिम बंगाल के तटीय हिस्सों के लिए साइक्लोन अलर्ट जारी किया जा चुका है। और साइक्लोन दाना का लैंडफॉल का संभावना उड़ीसा के कोस्ट पे ही होने वाला है। कम से कम पुरी से लेकर उड़ीसा के बालासोर के बीच में पारादीप के थोड़ा सा स्लाइटली नॉर्थ के आसपास कहीं पर इसका लैंडफॉल 24 अक्टूबर मतलब कल मध्य रात्रि के आसपास में हो सकता है। और जब ये लैंडफॉल करेगा तो इसका इंटेंसिटी एक वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म तक जा सकता है। तो ये ट्रैक मैप में आप देख ही सकते हैं कि इसका ट्रैक क्या रह सकता है और कहाँ पर इसका लैंडफॉल हो सकता है। अभी हम देखेंगे तो अभी यहाँ पर ये इसका सेंटर है और इसका विंड स्पीड 75 किलोमीटर के आसपास में है। और ये ऐसे ट्रैक फॉलो करके आगे जाएगा और आज रात तक ये एक सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म का रूप ले जाएगा। सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म का रूप लेने के बाद इसका जो विंड स्पीड होगा वो 100 किलोमीटर के आसपास इसका विंड स्पीड बढ़ जाएगा और गस्टिंग पे में भी 120-130 तक जा सकता है। और उसके बाद ये लगातार ऐसे ही उत्तर पश्चिम दिशा में अपना गति जारी रखेगा और वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म का रूप 24 अक्टूबर के आसपास ले सकता है। और ये वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म का इंटेंसिटी के साथ ही उड़ीसा के जैसे कि बोला कि पुरी से लेकर बालासोर के बीच में पारादीप के थोड़ा सा स्लाइटली नॉर्थ में इसका लैंडफॉल 24 अक्टूबर मतलब कल रात्रि के टाइम पर हो सकता है, मध्य रात्रि के आसपास हो सकता है। और जब ये लैंडफॉल करेगा तो इसका विंड स्पीड 135 किलोमीटर के आसपास रह सकता है। 135 से 145 किलोमीटर तक मैक्सिमम विंड स्पीड इसका जा सकता है। और ये साइक्लोन की वजह से आज जो इवनिंग से ही बारिश का एक्टिविटीज़ उड़ीसा के तटीय हिस्सों में इंक्रीज होगा और भी ज़्यादा। वेस्ट बंगाल के हिस्सों में भी बारिश का एक्टिविटीज़ कई हिस्सों में स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पर लगातार आज रात से बारिश और भी बढ़ेगा। वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के तटीय हिस्सों में बारिश आज रात से और भी बढ़ेगा और विंड स्पीड भी ग्रेजुअली धीरे धीरे करके कल सुबह से इंक्रीज करना स्टार्ट करेगा। उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के तटीय हिस्सों में कम से कम 45 से 55 गस्टिंग में 65 किलोमीटर तक कल सुबह से उड़ीसा के तटीय हिस्सों में और वेस्ट बंगाल के तटीय हिस्सों में विंड स्पीड जा सकता है। और उसके बाद साइक्लोन दाना जैसे जैसे और भी करीब आएगा तो उसके साथ विंड स्पीड और बारिश का मात्रा लगातार कल से इंक्रीज होगा। कल आफ्टरनून से बारिश और हवाओं का स्पीड और भी इंक्रीज होगा। उड़ीसा के कोस्टल एरियाज में कम से कम 80 से 90 गस्टिंग से 100 किलोमीटर तक हवाएं कल आफ्टरनून से स्टार्ट हो सकता है। वेस्ट बंगाल के हिस्सों में 70 से 80 गस्टिंग में 90 किलोमीटर तक भी गस्टिंग में जा सकता है विंड स्पीड। और जब लैंडफॉल करेगा जैसे कि बोला कि लैंडफॉल के टाइम पर जो हवाओं का स्पीड होगा वो कम से कम 100 से 120 गस्टिंग में 145 तक भी मैक्सिमम स्पीड इसका जा सकता है हाईली, अगर वेरी सीवियर साइक्लोन का रूप में लैंडफॉल करता है तो। क्योंकि अभी के हिसाब से इसका सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटीज है कि ये वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म का रूप ये ले सकता है कल तक। और लैंडफॉल के टाइम पर ये वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म का इंटेंसिटी में ही लैंडफॉल कर सकता है। हालांकि आईएमडी ने अब तक इसके बारे में जानकारी नहीं दिया है, बट मुझे लगता है कि जल्द ही वो लोग वेरी सीवियर साइक्लोन का अनाउंसमेंट भी कर सकते हैं क्योंकि इसका संभावना बहुत ही ज़्यादा है। और जो डैमेजिंग विंड्स के बारे में बात करेंगे तो जो उड़ीसा के जो नॉर्थ पुरी से लेकर जगत सिंहपुर, केंद्रापड़ा, बालासोर, भद्रक, कटक, मयूरभंज के हिस्सों में डैमेजिंग विंड्स मतलब खतरा विंड्स की वजह से डैमेज होने की खतरा ज़्यादा है। ये सब हिस्सों में 100 किलोमीटर तक भी मैक्सिमम स्पीड या उससे ज़्यादा भी जा सकता है। और इसी कंडीशन मोस्टली कल इवनिंग से लेकर 25 अक्टूबर आफ्टरनून के बीच में ऐसी कंडीशन रह सकती है, इसलिए यहाँ के लोगों को सतर्क रहने की काफ़ी ज़रूरत है।
और वेस्ट बंगाल के जो साउथ 24 परगनास के जो कोस्टल एरियाज है वहाँ पे भी ऐसी कंडीशन कल इवनिंग के टाइम से देखने को मिल सकती है। कल से यहाँ पर भी बारिश और हवाओं की स्पीड लगातार बढ़ेगी। मैक्सिमम स्पीड 100 किलोमीटर तक भी यहाँ पर जा सकता है साउथ 24 परगनास के कोस्टल एरियाज में। लेकिन जबकि इसका लैंडफॉल उड़ीसा के कोस्ट में ही होने वाला है, तो इसलिए इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव बारिश का, हवाओं का, डैमेज का सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट होगा वो उड़ीसा के कोस्टल एरियाज में ही होने वाला है। उड़ीसा के समय सबसे ज़्यादा इसका लैंडफॉल होने वाला है। और जब ये साइक्लोन दाना पारादीप के स्लाइटली नॉर्थ में लैंडफॉल करेगा 24 अक्टूबर मतलब कल रात के आसपास में, तो इसकी वजह से जो स्टॉर्म सर्ज भी ज़्यादा उड़ीसा के और वेस्ट बंगाल के तटीय हिस्सों में आ सकता है। कम से कम 20 से लेकर 25 फीट तक का स्टॉर्म सर्ज आने की उम्मीद है। इसलिए समंदर काफ़ी ज़्यादा अशांत रहेगा। आज सही रहेगा और कल और भी ज़्यादा अशांत रहने की संभावना है। इसलिए यहाँ इसलिए समंदर पे तटीय हिस्सों के लोगों को जाने की अनुमति नहीं है। तो आप इस रेनफॉल के मैप में आप साफ साफ स्क्रीन पर देख ही सकते हैं कि जैसे जैसे आज इवनिंग के बाद से बारिश का एक्टिविटीज़ उड़ीसा के तटीय हिस्सों में और भी बढ़ेगा, वेस्ट बंगाल के हिस्सों में भी और भी बढ़ेगा। और जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तो ये बारिश लगातार और भी बढ़ता जाएगा। और कल और 25 अक्टूबर को सबसे ज़्यादा बारिश, सबसे ज़्यादा हवा उड़ीसा के कोस्टल एरियाज में, वेस्ट बंगाल के तटीय हिस्सों में होने की संभावना है। और यह साइक्लोन लैंडफॉल के बाद 25 अक्टूबर तक उड़ीसा के अंदरूनी भागों तक पहुंचेगा। उसके बाद ये कमज़ोर होने के साथ ही ये उड़ीसा के दक्षिणी इलाकों के से होते हुए छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश की तरफ जा सकता है। इसलिए यहाँ पर भी बारिश 25 अक्टूबर के बाद में बढ़ सकता है। और साइक्लोन दाना का पॉसिबल ट्रैक आप स्क्रीन पर आईएमडी की तरफ से देख ही सकते हैं। आईएमडी के हिसाब से इसका लैंडफॉल वही पारादीप से थोड़ा सा स्लाइटली नॉर्थ में कहीं पर धामरा के आसपास हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा स्लाइटली साउथ में इसका ट्रैक शिफ्ट हो रहा है, ऐसा मुझे पर्सनली फील हो रहा है। इसलिए साइक्लोन की वजह से पॉसिबल डैमेज की वजह से उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के लोगों को सतर्क रहने की काफ़ी ज़रूरत है। प्रिपरेशन रखें, अपना मोबाइल को चार्ज भी रखें, क्योंकि साइक्लोन की वजह से इलेक्ट्रिक पोल्स को भी नुकसान हो सकता है और पेड़ भी उखड़ सकते हैं कोस्टल एरियाज में, खास करके उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के कोस्टल एरियाज में। और आईएमडी के ऑफिशियली फोरकास्ट को लगातार चेक करते रहें। और अगर आप और भी फास्ट जानकारी साइक्लोन के बारे में पाना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको व्हाट्सअप चैनल का लिंक पिन कमेंट्स में मिल जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद।